हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में इंडियन आर्मी में आई हुई गणित और रीजनिंग के ओरिजिनल क्वेश्चंस देखेंगे। और आर्मी का न्यू बैच ज्वाइन करने हेतु ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796। तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको वहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ टॉपिक वाइज करवाया जाएगा मैथ्स और रीजनिंग, जहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये नया बैच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग ज्वाइन करने हैं तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो वही क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे इस वीडियो में। और जीके और जीएस का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो इस पेपर का जीके और जीएस वाला पार्ट आपको प्लेलिस्ट से फाइंड कर लेना है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से आपको मैथ, गणित और रीजनिंग दोनों मिल जाएगा। गणित का पहला प्रश्न इसमें देखिएगा, एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले देखिएगा कुल विद्यार्थी प्रतिशत यदि देखें तो 100% होता है, टोटल विद्यार्थियों का प्रतिशत। और यहाँ पर 70% लड़के हैं, मतलब बॉयज़ हो जाएंगे 70%, 70%। तो यहाँ पर लड़कियाँ यानी गर्ल्स का प्रतिशत लिखेंगे तो 70 में जब 100 में 70 माइनस होगा तो 30%। यहाँ पर लड़कियों का प्रतिशत हो जाएगा 30%। तो पहले प्रतिशत में सेट कर लेते हैं। इसके बाद कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या 255 हो, तो मतलब ये 30% बराबर दिया है 255। यहाँ पर लिख लेंगे 30% बराबर 255। तो यहीं से 1% निकाल लेंगे तो 255 बटे हो जाएगा ये 30 बटे में जाएगा। लेकिन पूछ रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत देखिए लड़कों का 70 है, तो 70% की निकालना है। तो 70 गुणे और 1% की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 255 बटे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो 0 0 कैंसिल आउट, फिर 3 1 कम 3, इसको कैंसिल कर देंगे। 3 8 24 और 1 15 हुआ, तो 3 5 15। अब 7 गुणे 85 करेंगे तो 7 पना 35 की 5 हासिल 3, 7 8 56, 3 59, तो 595 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसी तरह देखते जाइएगा, प्रत्येक सवाल आपको शॉर्टकट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर समान शेष बचे। तो यहाँ जब भी समान शेष बचे ऐसा प्रश्न आए, और यहाँ स्टार्टिंग देखिए बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, तो महत्तम समावर्तक निकालना होगा, क्योंकि प्रश्न बड़ी से बड़ी ये शुरुआत में है। लेकिन महत्तम समावर्तक किसका निकालेंगे, तो तरीका देखिएगा। सबसे पहले ये जो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से इन दोनों को पहले माइनस करेंगे, पहला काम होगा। तो देखिएगा सोल्यूशन में सबसे जो बड़ी संख्या उसमें पहले 30 माइनस करते हैं। तो देखिए 99 माइनस 30, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 69, 69। और 99 में 53 भी घटा देंगे, दोनों को माइनस करना है। बड़ी में पहले दोनों को, छोटी संख्याओं को माइनस करेंगे। तो 9 में 3 गए 6, और यहाँ पर 9 में 5 घटाएंगे 4, 46। और लास्ट में फिर अंतिम स्टेप में इन दोनों को आपस में माइनस करना है, जो छोटी संख्या है। तो 53 माइनस 30 करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 23। अब 69, 46 और 23 का HCF निकालना, मतलब महत्तम समावर्तक इन संख्याओं का फाइंड करना। ये तरीका होगा जब भी यहाँ समान शेष बचे ऐसा बोले। तो 23, 46, 69 का HCF 23 होगा, क्योंकि 23 दूनी 1 कम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 का भाग तीनों में जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और महत्तम समावर्तक 15 हो तो उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा एक फार्मूला होता है, लघुत्तम यानी लासा गुणे मासा, मतलब लघुत्तम समावर्तक गुणे महत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस सूत्र में आप देखते हैं जो वैल्यू दिया है वही पुट करेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, मतलब इन दोनों का मान एक साथ दिया है, दोनों संख्याओं गुणनफल। ये 4725, तो यहाँ लिख देंगे 4725। और महत्तम समावर्तक 15 है, तो लघुत्तम यहाँ पर देखिए उनका फाइंड करना है। तो लघुत्तम यक्ष मान लेंगे, महत्तम की जगह ये 15 रखेंगे। अब 15 से कैंसिल आउट, 15 1 कम 15, यहाँ पर देखिए 15 तिया 45, फिर 2 22 हुआ, तो 15 1 कम 15, फिर 7 75 हुआ, 15 पना 75। तो लघुत्तम समावर्तक 315 होगा इसका उत्तर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह वैल्यू पुट करके कैंसिल आउट करना है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में गति ज्ञात करें। तो यहाँ पर गति निकालना है। गति का मतलब चाल होता है, और चाल बराबर पहले फार्मूला लिखेंगे दूरी बटे समय। अब यहाँ पर देखिए दूरी दिया हुआ है, लिख लेंगे दूरी 140 मीटर है मीटर में,
और समय दिया है सेकंड में, देखिए 18 सेकंड। तो ये चाल अभी आ जाएगी कि मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। मतलब ये बड़ी इकाई में बदल रहे हैं तो ऊपर वाला मान बड़ा होगा 18, तो ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 अठे 40, तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही इसका सोल्यूशन होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सीधा सीधा लगाएंगे, क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर 6800 रुपये था वस्तु का मूल्य, और वो 75% हानि पर बेच रहा है तो वो 25% में बिकेगी। मतलब 100 माइनस 75 करेंगे तो वो 25% में बिकेगी वैल्यू। तो क्रय मूल्य का 25% निकालना है तो 25/100 हो जाएगा। यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, तो 68 गुणे 25 करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 25 अट्ठे यहाँ पर 200, तो एक 0 लिखेंगे, हासिल 20 होगा, 25 छक्का 150, और यहाँ पर 20 और जोड़ेंगे तो 150 और 20, यहाँ पर 6800 का 25% फाइंड करना है। यहाँ पर दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्रय मूल्य यानी सीपी हमेशा 100%, पहले प्रतिशत में सेट कर लेते हैं। फिर प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर लॉस दिया है 75%, मतलब 75% की हानि हुई। तो यहाँ पर अब विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस यहाँ लिखेंगे, पहले परसेंटेज में सेट करेंगे। तो 100 में जब 75 घटाएंगे तो विक्रय मूल्य प्रतिशत में होगा 25%। अब यहाँ पर दिया है 6800 रुपये में बेचा था, तो 6800 रुपये ये 25% की वैल्यू दिया है, 25% बराबर 6800। तो यहाँ से 1% की निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा 25 एक कम 25, यहाँ से 25 दूनी 50, फिर ये 18 180 हुआ तो 25 सत्ते 175, फिर 5 50 हुआ, 25 दूनी 50, तो मतलब 272 होगा 1% की वैल्यू। अब हमें निकालना है उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% की निकाल देंगे तो 100 गुणे 272 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये हो जाएगा 272 रहेगा, डबल 0 लगा देंगे तो 27,200 होगा क्रय मूल्य। इस तरह फाइंड करना है, तो इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट है 39, 41, 43, 45, फिर इसके बाद अगला पद की ज्ञात करना है। ये सीरीज टेस्ट है, श्रेणी क्रम। तो देखिए 2 का डिफरेंस है, तो 39, 41, 43, 45 तो 47 होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, मान लेते हैं कि वह संख्या x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक संख्या में वही संख्या जोड़ना है, तो x में x जोड़ते हैं, तो ये और तथा 5, क्योंकि एक संख्या में वही संख्या तथा 5, तो अभी 5 और जोड़ेंगे तब ये उत्तर आएगा 17। तो वो संख्या ज्ञात करना, तो देखिए x ये 2x हो जाएगा, और 5 पक्षांतर करेंगे तो 12 बचेगा इधर। 17 में जब 5 घटाएंगे तो 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, तो अभी संख्या 6 होगी, x की वैल्यू जो आ गई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, त्रिज्या दिया है यहाँ पर 28 मीटर। अब यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 इंटू, अब आर स्क्वायर है मतलब त्रिज्या को 2 बार यहाँ लिखना होगा, गुणा 2 बार करेंगे, 28 गुणे 28, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो 22 चौक 88, 88 गुणे 28 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2464 मीटर स्क्वायर। ये आप लोग गुणा कर लीजिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। तो ऑप्शन से इसको चूज कर लेंगे। अब जैसे 175 में यदि हम 6 घटाते हैं तो वैल्यू 169 बनती है। यहाँ पर जैसे 175 माइनस 6 किए तो 169, और ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसका वर्गमूल 13 होता है। तो ऑप्शन से इसको सॉल्व कर देते हैं, 6 घटाएंगे अभी संख्या 6 होगी। अगला क्वेश्चन, यदि आयत का क्षेत्रफल 560 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो पहले लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल 560, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब दोनों भुजाओं का गुणा होता है बराबर 560। अब एक भुजा यहाँ पर दिया है देखिए 20 सेंटीमीटर, तो एक x मान लेंगे, लंबाई x मान लेते हैं, चौड़ाई 20 है, और बराबर यहाँ 560 हो गया। तो 0 0 कैंसिल, 2 एक कम 2, 28 दूनी 56, तो ये दूसरी भुजा आ गई 28 सेंटीमीटर। दोनों भुजाएं प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप का फार्मूला लिख लेंगे। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई 28 है और
चौड़ाई 20 है तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो 28 + 20 करेंगे तो यहाँ पर 2 गुणे हो जाएगा 28 20 48, तो 48 दूनी 96 सेंटीमीटर होगा आयत का परिमाप। तो इस तरह फाइंड करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 12, 15 तथा 30 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए जब भी संख्याओं का एलसीएम निकालना हो, जैसे 12, 15 यहाँ 30 है, इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए बड़ी संख्या के पहले गुणनखंड करते हैं। तो 2 3 6 5 30, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इसमें 15 के गुणनखंड देख लेंगे तो है यहाँ पर 3 5 15 ऑलरेडी है, और 12 के गुणनखंड के लिए 1 2 यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 2 दूनी 4 3 12, तो 12 गुणनखंड में 1 2 कम रहा तो 2 का गुणा कर देंगे, तो मतलब इतना तो 30 है, 30 गुणे 2 करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये इसका उत्तर होगा, आप लोग ऑप्शन में चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12वां देखेंगे। ए काम को ए और बी 12 दिन में, बी और सी 20 दिन में, सी और ए 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं, टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क। अब यहाँ पर इसी टेबल में वैल्यू पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, जो वैल्यू दी है तो यहाँ पर सबसे पहले तो ए बी सी ए अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग तो पूछा नहीं है, तो इस कॉलम को छोड़ देंगे, तीनों कॉलम को। तो ये कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो टाइम के सामने लिख लेंगे, ये 12 दिन में करते हैं तो यहाँ 12। फिर इसी तरह बी और सी मिल करके, मतलब बी प्लस सी, तो बी और सी मिलके 20 दिन में करते हैं तो ये 20 लिख लेंगे टाइम के सामने ही। और सी और ए यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर एक कॉलम और बनाएंगे, सी प्लस ए, ये मिल करके 15 दिन में करते हैं। सवाल को इसको समझते जाइए, बहुत ईजी है। अब फिर तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, ये वाली वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब लास्ट वाला कॉलम ये इतना बना लेंगे, इतना ही सॉल्व करना है। तो देखिए 12 20 15 का एलसीएम आएगा 60, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा 60, ये याद रखेंगे। तो ए और बी की स्पीड हो जाएगी, टोटल स्पीड ए प्लस बी की 12 25 60, मतलब टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क। तो 12 में कितने का गुणा करेंगे, 60 के इक्वल हो जाएगा, तो 5 का। तो ए और बी की कुल स्पीड 5 हो जाएगी। इसी तरह 20 में कितने का गुणा कर दें कि 60 के इक्वल हो जाएगा, तो 3 का, 20 3 60, तो बी और सी की स्पीड 3 हो जाएगी। यहाँ पर 15 चौको 60, तो सी और ए की स्पीड हो जाएगी 4, क्योंकि टाइम इंटू स्पीड टोटल वर्क के बराबर होगा। अब यहाँ पर ए बी सी की स्पीड कितनी होगी, तो ये यहाँ पर देखिएगा, ए बी की स्पीड 5 है, बी सी की 3 है और सी और ए की 4 है। तो यहाँ पर जब ए बी सी की निकालना होगा तो देखिएगा इन तीनों को जोड़ करके, यहाँ पर समझिए इसका डिटेल, यहाँ पर दिया है ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, मतलब ए बी बी सी और सी ए की स्पीड दिया हुआ है यहाँ पर 5 3 और 4। तो यहाँ जोड़ेंगे 5 + 3 + 4, तो यहाँ पर 2 बार ए है 2 बार बी है, यहाँ पर देखिए 2 बार सी है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और बराबर 5 3 8 4 12। तो यहाँ पर 2 1 कम 2 2 छक्का 12, तो मतलब ए बी सी की स्पीड 6 हो जाएगी। तो मतलब यहाँ तीनों को जोड़ के 5 3 8 8 4 12, 12 का हाफ कर देंगे तो ए बी सी की तीनों की कुल स्पीड 6 हो गई। अब यहाँ टोटल वर्क 60 है, तो 60 में जब 6 से भाग कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, मतलब ए बी सी मिल करके कितने दिन में करेंगे, तो 60 भागे 6 करेंगे, मतलब टाइम इक्वल टू होता है टोटल वर्क और अपान स्पीड, ये स्पीड दी हुई है तो भाग कर देंगे, तो यहाँ 10 दिन हो जाएगा। यही फाइंड करना था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। टेबल में वैल्यू पुट करना है, इसका सोल्यूशन इसी तरह सॉल्व होगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13वां है। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिएगा, बेलन का आयतन का पहले सूत्र लिख लेंगे। बेलन का आयतन होता है πr²h। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है, तो देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अब आधार की त्रिज्या यहाँ पर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 2 बार होगा, फिर गुणे ऊंचाई यहाँ पर दिया है देखिए 15, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 15। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 22 7 154 होता है, फिर गुणे कर देंगे 15, तो वैल्यू आ जाएगी 15 चौको 60 के 0 हासिल 6, 15 पना 75, 75 6 81 के 1 हासिल 8, फिर 15 एकम 15, 15 8 23, तो 2310 सेंटीमीटर यहाँ पर क्यूब होगा। आयतन ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट होगा, 2310 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 14वां देखिएगा, एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपये प्रति माह है। यदि प्रबंधक की आय इसमें जोड़ दी जाए तो औसत 2000 रुपये प्रति माह हो जाता है। तो प्रबंधक की आय क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 20 श्रमिकों की औसत आय दिया है 1900, तो 20 श्रमिकों की कुल आय निकालेंगे तो औसत में गुणा कर देंगे 1900 में, तो 19 दूनी 38 और 000 लिखेंगे तो 38,000 रुपये हो जाएगी कुल आय। और इसमें देखिए, इसमें प्रबंधक की आय जोड़ना है तो 20 श्रमिक थे, अब प्रबंधक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, एक बढ़ जाएगा गुणे, और औसत देखिए क्या हो जाता है, प्रबंधक की आय जोड़ने से 2000 हो जाता है। तो पहले तो 1900 था, अब औसत 2000 हो गया। तो अब देखते हैं 21 का टोटल आय कितनी होती है, तो 21 दूनी 42, यहाँ पर 000 होगा 42,000। तो अब प्रबंधक की आय निकालना है तो इसमें माइनस कर लेंगे आपस में, 42,000 में 38,000 घटाएंगे तो यहाँ पर 4000 रुपये होगा, ये प्रबंधक की आय हो जाएगी। यही फाइंड करना था, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ऑप्शन में मीटर में निकालना है, बाकी त्रिज्या यहाँ पर दिया है। तो ये टायर वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो अभी इसको सेंटीमीटर में ही वैल्यू निकालेंगे। अब एक चक्कर में चली गई दूरी ये परिधि के बराबर होती है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले, एक चक्कर में चली गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि। अब परिधि होता है 2πr, तो यहाँ पर देखिएगा 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या दिया है 7, तो 7 कैंसिल आउट होगा, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर चलेगा। एक चक्कर में चली गई दूरी हो गई 44 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि 50 चक्कर में चली गई दूरी, तो 50 चक्कर में चली गई दूरी निकालना है तो 50 गुणे कर देंगे 44, तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी। अब मीटर में कन्वर्ट करना तो 100 से भाग कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, फिर 2 एकम 2, 22 दूनी 44, तो ये वैल्यू हो जाएगी 22 मीटर। ये इस तरह फाइंड करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 50 चक्कर में चली गई दूरी 22 मीटर। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन है, 1, 9, 25, 49, फिर ब्लैंक खाली स्थान है, फिर 121, तो ये सीरीज टेस्ट है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर, फिर ये 3 का स्क्वायर, मतलब विषम संख्या ले रहा, तो ये 5 का स्क्वायर, 1, 3, 5, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 संख्याओं का औसत 27 है, तो यहाँ पर औसत 27 है, तो योग पहले लिख लेते हैं 3 संख्याओं का, तो 3 गुणे 27, औसत से गुणा कर देंगे तो योग 81 होगा। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको साइड में लिख लेंगे। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से 3 गुनी है, तिगुनी है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर अनुपात में पहले सेट करते हैं। दूसरी मान लेते हैं ये बी हो गई, और पहली ए है, तो दूसरी संख्या पहली से तिगुनी है, तो पहली को यदि 1 लिखेंगे तो दूसरी तिगुनी है तो 3 हो जाएगी, मतलब ये 3:1 बनेगा। इसी में देखिए, और तीसरी पहली से 5 गुनी है, तो तीसरी सी है और पहली तो ए ही है, तो तीसरी 5 गुनी है पहली से, तो ये 5:1 बनेगा। अब यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर देखिए समान है, एक ही जगह वाली वैल्यू समान है, तो सीधा सीधा अनुपात लिख लेंगे तीनों को अनुपात में, ए बी सी का अनुपात हो जाएगा। ए का मान तो 1 होगा, यहाँ लिखा हुआ है अनुपात ए, और बी का मान हो जाएगा यहाँ पर 3, और सी का अनुपात में वैल्यू है यहाँ पर 5। अब देखिए अनुपात में टोटल योग हो रहा है तीनों संख्याओं का, 5, 3, 8, 1, 9, और ये 9 अनुपात की वैल्यू देखिए 81 के बराबर होगी, क्योंकि 3 संख्याओं का औसत दिया था, तो योग अभी 81 निकाले हैं, तो ये 81 हो गया। तो 9 एकम 9, 9 नहीं है 81, 1 अनुपात की वैल्यू 9 हो गई। तो अब यहाँ तीनों संख्याएं निकालना, संख्याएं तो यहाँ पर देखिए अनुपात में दी हुई है, तो 9 एकम 9, पहली संख्या 9 हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 9 त्रिक 27, गुणा कर देंगे, और तीसरी हो जाएगी 9 पना 45, तो 9, 27, 45 ये संख्याएं होंगी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 9, 27, 45। इस तरह फाइंड करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। तो डायग्राम इसको बनाएंगे। देखिए अरुण ने बोलने वाला है, जो बोलने वाला है उसको लिखेंगे बाईं तरफ, और जिसका परिचय करा रहा है उसको लिखेंगे दाईं तरफ। तो लड़की का परिचय करा रहा है। अब क्या कहा कि यह लड़की, मतलब ये जो लड़की है, मेरी माँ मतलब अरुण की माँ, तो यहाँ पर लिखते हैं अरुण की माँ के पोते, तो अरुण की माँ का पोता मतलब अरुण के पुत्र का पुत्र, तो यहाँ पर आ जाएगा ये अरुण का जो पुत्र होगा वो इसका पोता होगा। अब उसकी पत्नी है, पोते की पत्नी है ये लड़की, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे मतलब इसकी पत्नी, तो ये लड़की आ जाएगी इधर,
तो देखिएगा अब कह रहा है कि तो ये यहाँ पर अरुण का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। तो अब ये अरुण के पुत्र की पत्नी मतलब ये बहू हो गई, तो ये ससुर होगा, अरुण ससुर लगेगा इसका लड़की का। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ससुर। इसको आप लोग निकालिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि पेल को लिखा जाता है 2 1 3 4 मतलब PALE को तथा अर्थ का कोड है यहाँ पर 41590 लिखते हैं, तो पर्ल को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन जब करेंगे तो ये जो पर्ल शब्द है ये इन्हीं से मिल करके बनाया गया है, इन 2 शब्दों से, तीसरा शब्द। तो देखिएगा यहाँ पर जब लिखेंगे तो PEARL, तो P का कोड हो जाएगा 2, इन्हीं में से उठा के यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। E का कोड हो जाएगा, ये लास्ट में E है तो यहाँ 4 है। A का कोड हो जाएगा, ये 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर R का कोड है, यहाँ पर देखिएगा इस वाले से लिख लेंगे, R का ये 5 है तो यहाँ 5, और यहाँ पर L का कोड, तो L का कोड देखिए यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर 3, इसमें भी L होगा, नहीं है इसमें, तो L का ये 3 हो गया, तो ये इसका कोड बन जाएगा 24153। इस तरह सॉल्व करते हैं। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, आर्मी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप लोगों को इसका प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा एक साथ, सभी एग्जाम जितने एग्जाम हुए हैं तो उनके ओरिजिनल क्वेश्चन, और इसका साइंस और जीके का भी आपको प्लेलिस्ट बना हुआ, तो वहाँ विजिट कर सकते हैं। और स्पेशल बैच ज्वाइन करने हैं तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। वहाँ पर जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं बैच में, तो अतः बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लिंक दिया हुआ है, तो दिए गए लिंक पर आप संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं।